हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स की। हम इसमें पढ़ रहे हैं इंग्लिश फॉर आर एसएससी एग्ज़ाम्स। और आप इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में हम वोकैबुलरी का देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ वोकैबुलरी डिस्कस की थी। आगे बढ़ते हैं एंड बिफोर वी मूव अहेड, अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ अ ऑफिसर्स बैच, यानी ये कंप्लीट बैच है। अगर आप एसएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों ही सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जीएस का इंग्लिश में बैच चाहते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वेयर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट हिंदी, medium of communication is not Hindi, you can enroll in this batch because the communication medium is English here and you can understand general awareness in that. इसके अलावा अगर आप जीएस का हिंदी में बैच चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल होते हैं सारे बैचेस, बस हिंदी वाले में बोलने का मीडियम हिंदी रहता है, इंग्लिश वाले में बोलने का मीडियम भी इंग्लिश रहता है। इसके अलावा आप द्रोणाचार्य बैच 2 में एनरोल कर सकते हैं, ये मैथ्स का बैच है। और अगर आप इंग्लिश का एनरोल करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश in English, then also you can enroll in this batch. This is also complete batch in English. एंड अगर आप हिंदी में अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी रहता है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये सारे ही बैचेस आपको आरबी के ऐप पर मिल जाते हैं और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप वेबसाइट से कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए आप आरबी एप्लीकेशन खोलिए, पेड क्लासेस में जाइए। इसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश बैच में आप जाइए, यहाँ से व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो अंदर आपको इसमें बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी का चैप्टर दिखेगा। वोकैबुलरी के नीचे प्रीवियस ईयर वोकैब का आपको इसके अंडर नीचे चैप्टर दिखेगा, वहां से आप प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे वोकैबुलरी के भंडार की। पिछले वीडियो में हमने कुछ वोकैबुलरी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इनंडेट मतलब बाढ़ आ जाना, किसी भी चीज की अधिक संख्या में बहुतायत में आ जाना होता है। कीन मतलब होता है जो बहुत अधिक एंथुजियास्टिक है, ईगर है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, ईगर है, एंथुजियाज्म है। इसके अलावा कीन का अर्थ एक्सट्रीमली शार्प, एक्सट्रीमली कोल्ड भी मैंने आपको बताया था, कॉम्पिटिटिव भी बताया था, वेरी लो भी बताया था। ठीक है, अक्यूट, पेनिट्रेटिंग, एस्ट्यूट। अच्छा, एस्ट्यूट मतलब जो है बहुत ही शार्प होता है। और ऑब्ट्यूस, एस्ट्यूट ये हो गया, एक सेकेंड, अक्यूट यहाँ पर ऑब्स्ट्यूट, सॉरी अक्यूट और ऑब्स्ट्यूस देख लेते हैं। अक्यूट क्या होता है, आप लोगों ने अक्यूट एंगल पढ़ा होगा और ऑब्स्ट्यूस एंगल पढ़ा होगा। अक्यूट एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि अक्यूट एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत शार्प रहता है। अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल की बात करेंगे तो इसे देखेंगे तो ये उतना शार्प नहीं होता। यानी कि अक्यूट जो होगा वो बहुत ही शार्प होगा, और शार्प होने के साथ साथ वो क्या होगा, इंटेलिजेंट भी होगा। ऑब्ट्यूस क्या होगा, ऑब्ट्यूस स्टूपिड, निनकम्पूप, मतलब जो थोड़ा सा मूर्ख है, उतना होशियार नहीं है, शार्प नहीं है, ब्लंट है, उसे ऑब्ट्यूस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है हमें। ये सारे सिनोनिम्स हमने पढ़े थे। ईगर, एंथुजियाज्म, कीन और एविड में डिफरेंस भी हमने देखा था। साथ ही साथ परसिवियरेंस का सिनोनिम मैंने आपको बताया था, स्टीड फास्टनेस मतलब लगे रहना, जो लगातार अपने काम में लगे रहता है। परसिस्टेंट रहता है, टेनेसिटी रहती है, डिटर्मिन्ड रहता है। एंड्योरेंस, डॉगनेस, पर्टिनेंसिटी, एसिडिटी, एसिडियस, और स्टीड फास्टनेस, टायरलेसनेस, इंडिफेटिगेबल। इसके अलावा विवैशियस हमने पढ़ा था। विवैशियस मतलब बहुत ही एनर्जेटिक लेडी होता है, एनर्जेटिक पर्सन। प्रॉस्परस जो बहुत ही धनाढ्य है। लाइवली, एनिमेटेड, फुल ऑफ लाइफ। इफर्वेसेंट, बबलिंग, बबली, एबुलिएंट, बायंट, ये सारे सिनोनिम हमने देखे थे। मर्सी का सिनोनिम हमने क्लीमेंसी देखा था। लीनियंसी, लीनियंस, क्लीमेंसी, कंपैशन, ग्रेस, पिटी, चैरिटी, फॉरगिवनेस, फोरबियरेंस, क्वार्टर, ह्यूमैनिटी, ह्यूमननेस, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, माइल्डनेस, सॉफ्ट हार्टेडनेस, टेंडर हार्टेडनेस, काइंडनेस, सिंपैथी, लिबर्टी। इसके अलावा इंपीड मतलब होता है बाधा पहुंचाना, हिंडर करना होता है। रेस्पाइट, रिप्रीव, सकर, सोलेस, ब्रीदर, हमने पढ़ा था ये। रेस्पाइट, रिप्रीव, सकर, सोलेस, ब्रीदर लास्ट वीडियो में देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा पहुंचाना। हैम्पर, हैंडीकैप, होल्ड बैक, डिले, ये सारे होते हैं। इसके अलावा रेस्पाइट हमने पढ़ लिया था, रेस्पाइट, रिप्रीव, सकर, सोलेस, ब्रीदर।
अमेंड मतलब होता है चीज़ों को बेहतर करना, तो इसमें हमने रेक्टिफाई पढ़ा था। इम्पेयर करना, किसी की क्वालिटी को खराब करना। रिवाइज, ऑल्टर, चेंज, मॉडिफाई, क्वालिफाई क्वालिटी। टिरनी मतलब अत्याचार होता है, तो इसका ऑटोक्रेसी पढ़ा था। टिरनी, ऑटोक्रेसी, आपका टोटलिटेरियनिज्म, फासिज्म, आपका अनडेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी, डेस्पोटिज्म, रिप्रेशन, सब्जुगेशन, एनस्लेवमेंट, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। रैथफुल मतलब गुस्सा, फ्यूरियस होना, एंग्री, इरेट, रेजिंग, एनरेज्ड, इंसेंस्ड, इन्फ्यूरिएटेड, बैड टेम्पर्ड, इन अ फ्रेंजी, बिसाइड वनसेल्फ, इंडिग्नेंट, आउटरेज्ड, वेक्स्ड, ये सारे हमने पढ़े थे। एमिएबल, फ्रेंडली, एमिएबल, कॉर्डियल, जीनियल, कमराडरी, प्लीजेंट, प्लीजिंग, लाइकेबल, ये सिनोनिम्स हमने यहाँ तक देख लिए थे। कंसेंसस का मतलब मैंने आपको एग्रीमेंट बताया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा, क्वेश्चन था द प्रॉमिस मेड बाय द ओल्ड मिनिस्टर वर फुलफिल्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जैसे सीजल 2022 के सारे सवाल हैं। अब इसमें आंसर ऑब्वियसली बात है एज्ड हो जाएगा, रिसेंट मतलब तुरंत होता है। कंटेम्प्रेरी को समझ लीजिए, कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी डांस शो देखा हो तो उसमें वो बोलते हैं क्या कि ये कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म है। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, जो इस समय चल रहा है वर्तमान में, उस सेंस में आता है। ठीक है, दो वर्ड्स हम यहाँ पे देखेंगे, एक है वर्नल और इसी से मिलता जुलता साउंड करता है, दूसरा होता है वीनियल। तो होमोफोन्स भी एग्जाम में पूछे गए हैं इस बार, तो जरा वर्नल और वीनियल में डिफरेंस समझते हैं और वर्नल का मीनिंग समझते हैं। वर्नल का मतलब क्या है, सॉरी वीनियल देखिए, वीनल देखिए पहले तो आप, वीनल नॉट वीनियल, वीनल। वीनल क्या है, वीनल है एडजेक्टिव आपका, मीनिंग हो जाता है शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससेप्टिबिलिटी और टू ब्राइबरी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो घूस लेने से लेकर प्रभावित हो, मोटिवेटेड हो। ठीक है, जो ऐसा दिखावा कर रहा है या मोटिवेटेड है कि उसको घूस दी जा सकती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वीनल होगा। करप्ट भी होगा, करप्टिबल भी होगा, ब्राइबेबल भी होगा, ओपन टू ब्राइबरी भी होगा। किसी को ब्राइब देना क्या हो जाता है, टू ग्रीस समबडीज पाम, टू ग्रीस समबडीज पाम, किसी की हथेली पर ग्रीस लगाना मतलब आप किसी को ब्राइब दे रहे हैं। टू ग्रीस समबडीज पाम, टू ब्राइब समबडी। ठीक है, ब्राइब, ब्राइब, किकबैक और हश मनी, इनका अर्थ हो जाता है रिश्वत। ठीक है, तो वीनल क्या हो गया, वह व्यक्ति जो ब्राइबरी से लेकर मोटिवेटेड है, करप्ट है, करप्टिबल है, ब्राइबेबल है, ओपन टू ब्राइबरी है, परचेजेबल है, बायबल है, ग्राफ्टिंग है। ये समझ लीजिए, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट वैसे तो ग्राफ्ट क्या होता है, कलम लगाना। ग्राफ्टिंग वैसे होता है कलम लगाना। ठीक है, कलम लगाना क्या होता है, जैसे आपने सॉरी, रोज का पेड़ है, गुलाब का फूल है, तो गुलाब का पेड़ जड़ से नहीं लगता, बीज नहीं लगता, गुलाब की कलम लगती है, यानी कि उसी तना से थोड़ा सा हिस्सा काटा जाता है और जमीन में लगा दिया जाता है, तो वो गुलाब का पेड़ ऐसे लगता है। तो उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग करना यानी कलम लगाना ग्राफ्टिंग कहा जाता है। और ग्राफ्टिंग आपका यहाँ पर डिसऑनेस्ट वे या फिर भ्रष्टाचार के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, फ्रॉडुलेंट हो गया, डिसऑनरेबल हो गया, अनट्रस्टवर्दी, अनस्क्रपुलस, अनप्रिंसिपल्ड, मर्सिनरी। ये ध्यान दीजिए, मर्सिनरी, मर्सिनरी ऐसे सैनिक को कहते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, पैसे को लेकर किसी का भी कत्ल कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो उसे मर्सिनरी कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। एवेरिशियस, एवेरिशियस होता है बहुत अधिक लालची, एवेरिशियस होता है बहुत अधिक लालची। ये एवेरिशियस आपका किसी भी चीज को लेकर लालची हो सकता है, पैसे को लेकर हो सकता है, पढ़ने को लेकर हो सकता है, या फिर खाने को लेकर भी हो सकता है। ग्रैस्पिंग है और रैपेशियस भी सिनोनिम हो जाएगा हमारा। देखिए, सिनोनिम्स में आपको बहुत सारे बताता हूं, साथ ही साथ बीच बीच में उनके कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी बताता हूं, उनको भी आप चाहे तो नोट करते जाइए और चाहे तो समझते जाइए, वो आवश्यक है। एवेरिशियस लालची होता है खाने को लेकर या पढ़ने को लेकर। ठीक है, ग्राफ्ट हो गया। एक और वर्ड आता है स्टेम। देखिए, स्टेम का अर्थ क्या होता है, ग्राफ्ट समझ लिया, स्टेम मतलब आपने तना से पढ़ा होगा। स्टेम का अर्थ होता है पेड़ का जो तना होता है वो भी होता है स्टेम। लेकिन स्टेम का अर्थ अगर हम वर्ब के सेंस में करें, स्टेम अगर वर्ब के सेंस में करें तो उसका अर्थ क्या होता है, समझिए इस बात को ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये पेड़ का तना है, ठीक है,
इससे अगर एक दूसरी ब्रांच निकल रही है तो ये क्या है, ये दूसरा तना इसी तने से निकल रहा है, ठीक है, यानी कि ये स्टेम स्टेम से निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को भी क्या कहा जाएगा, स्टेम्ड। दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज स्टेम्ड फ्रॉम दैट, यानी कि उससे निकला है। तो स्टेम मतलब ब्रांच्ड फ्रॉम समथिंग भी हो सकता है या ओरिजिनेटेड फ्रॉम समथिंग हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से निकला है तो उसे स्टेम्ड फ्रॉम देयर कह सकते हैं या ब्रांच्ड फ्रॉम देयर कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा शब्द, ये तो हमने वीनल पढ़ा, वीनल मतलब करप्टिबल ब्राइब, जिसको ब्राइब दी जा सकती है, जिसको रिश्वत दी जा सकती है, अनस्क्रपलस, अनप्रिंसिपल्ड, मर्सिनरी, एवरिशियस, रेपेशियस, ग्रास्पिंग, ग्राफ्टिंग, परचेजेबल, करप्टिबल, ये सिनोनिम हो गए। दूसरा वर्ड इसी से मिलता जुलता हो जाता है, समझिए यहाँ पे एल था, यहाँ पर आईएल हो जाता है, वीनियल। ये हो जाता है एडजेक्टिव और इसका अर्थ है डिनोटिंग अ सिन, एक ऐसा पाप दैट इज नॉट रिगार्डेड एज डिप्राइविंग द सोल ऑफ डिवाइन ग्रेस, यानी ऐसा पाप जो माना जाता है, जो क्षमा करने योग्य पाप है, यानी कि क्षमा करने योग्य पाप, क्षमा करने योग्य पाप, ठीक है, ऐसा पाप जो क्षमा करने योग्य है। तो सिनोनिम हो जाता है पार्डनेबल। पार्डन सर, अगर आपको किसी से, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और फॉर एग्जांपल ये क्लास हमारी ऑफलाइन चल रही होती, तो आपको मेरी अगर बात सुनाई नहीं दी है तो आप कह सकते हो पार्डन सर। ये हम यूज करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में ज्यादातर सिखाया जाता है पार्डन। पार्डन मतलब हो जाता है कि आप किसी को पार्डन तब बोलते हो, आपको कोई बात सुनाई नहीं दी, आप उसे सॉरी कह बोलना चाहते हो तो पार्डन बोल सकते हो, पार्डन। फॉरगिवेबल, एक्सक्यूजेबल, कंडोनेबल, कंडोन करना मतलब किसी चीज को फॉरगिव करना, ओवरलुक करना। टॉलरेबल, परमिशिबल, अलाउएबल, अंडरस्टैंडेबल, जस्टिफाइएबल, माइनर, अनइंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिफलिंग और ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, समझिए, ट्रिवियल का अर्थ होता है तुच्छ, ठीक है। ट्रिफलिंग भी बहुत छोटा सा तुच्छ। नॉट सीरियस, ऑल राइट, विद इन एक्सेप्टेबल बाउंड्स, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीनल हो गया जिसे ब्राइब दी जा सके, और वीनियल हो गया ऐसा पाप जो क्षमा करने योग्य है, शमनीय पाप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द एसेइस्ट सोल इंटेंशन वाज टू बैफल हिज रीडर्स, यानी कि निबंध लिखने वाले का जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने रीडर्स को बैफल करना था। अब आपने पहली क्लास देखी होगी तो उसमें पहला ही क्वेश्चन था परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड के सिनोनिम में हमने बैफल पढ़ा था, तो एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बात की शिफ्ट में। बैफल का अर्थ क्या हो जाएगा, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, फटकारना, पजल करना, इन्फ्लुएंस करना। आजकल इंस्टाग्राम पे सब क्या बने बैठे हैं, इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लुएंस कर दे, प्रभावित कर दे, ठीक है। अनॉय, वेक्स, इरेट, अनॉय हो जाता है। इसके अलावा रब समबडी रॉन्ग वे, हमने ये सब कल पढ़े थे, तो इनको जितनी बार भी आपका सेम वर्ड आए उसके सिनोनिम्स को हमें रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा पजल करना, किसी को कंफ्यूज करना, ठीक है। तो पजल करना टोटली बिविल्डर करना या परप्लेक्स्ड करना हो जाता है। लेकिन अगर बैफल का अर्थ नाउन की दृष्टि में आप देखोगे, वैसे तो वर्ब है, नाउन की दृष्टि में देखोगे तो एक पर्टिकुलर तरीके की डिवाइस हो जाती है जो किसी फ्लो या फ्लूइड या किसी के भी फ्लो को रोकती है, कम करती है। तो सिनोनिम हो जाता है परप्लेक्स्ड करना, पजल करना, बिविल्डर करना, मिस्टिफाई करना, बिम्यूज कर देना। मिस्टिफाई करना किससे बन रहा है, मिस्टीरियस से। तो कुछ ऐसा मिस्टीरियस है जो आपको पता नहीं लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मिस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि वो कंफ्यूज करेगा आपको। बिम्यूज कर देना, कंफ्यूज कर देना, कंफाउंड करना, नॉन प्लस, डिस्कॉन्सर्ट, थ्रो, सेट समवन थिंकिंग, फ्लमक्स्ड, ध्यान रखिए, फ्लमक्स्ड, डिस्कॉम्बोबुलेट, ध्यान रखना है इसका भी हमें, डिस्कॉम्बोबुलेट ये हमने उसमें परप्लेक्स में भी पढ़ा था। फेज, स्टंप का एक अर्थ दूसरे को कंफ्यूज करना भी होता है। फॉक्स, मेक समवन स्क्रैच देयर हेड, बी ऑल ग्रीक टू और फ्लोर और फॉग। ध्यान दीजिए, टू बी ऑल ग्रीक एट समथिंग मतलब क्या होता है, टू बी ऑल ग्रीक एट समथिंग मतलब हो जाता है पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाना किसी चीज को। टू बी ऑल ग्रीक एट समथिंग, ग्रीक टू समथिंग मतलब कंफ्यूज हो जाना। टू मेक समबडी स्क्रैच देयर हेड
मतलब कंफ्यूज कर देना। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये इडियम है बट याद रखना है हमें इनके मीनिंग भी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं पजल, परप्लेक्स, मिस्टिफाई और बैफल में डिफरेंस क्या है। पजल बेसिकली जो है माइल्ड प्रॉब्लम, छोटी मोटी समस्या होती, छोटी मोटी चीज पे आप कंफ्यूज होते हो तो आप इसे पजल का इस्तेमाल, आई एम वेरी पजल नाउअडेज, मतलब कुछ खास नहीं, सीरियस है, सीरियस नहीं है, हल्का फुल्का आप कंफ्यूज हो, परेशान हो तो आप इस तरीके से यूज करते हो। ये थोड़ा सा न्यूट्रल वर्ड है। वन रिमार्क ही मेड पजल्ड मी, मतलब मुझे थोड़ा सा परेशान किया जो उसने एक रिमार्क किया। परप्लेक्स जो हो जाता है ये थोड़ा सा लिटरेरी वर्ड है, पजल से ज्यादा लिटरेरी वर्ड है, और थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम यदि है तो आप परप्लेक्स्ड कह सकते हो। जैसे रुथ वॉज परप्लेक्स्ड बाय हर हस्बैंड्स मूडीनेस, मतलब उसके हस्बैंड जो काफी मूडी है उसकी वजह से रुथ जो है काफी परप्लेक्स्ड थी। तो लिटरेरी सेंस में यानी लिखावट यानी कि किताब विताब लिखने के सेंस में परप्लेक्स यूज हो जाता है। साथ ही साथ परप्लेक्स आता है आपका थोड़ी सी डिफिकल्ट समस्या है तो। ही वॉज इन अ वेरी परप्लेक्सिंग सिचुएशन, मतलब काफी कंफ्यूजिंग, काफी मुश्किल परिस्थिति में वो था। मिस्टिफाई कब हो जाता है? जब और अधिक पजल हो गए। पहले पजल से नेक्स्ट डिग्री क्या आया? परप्लेक्स। परप्लेक्स से भी ज्यादा है तो पजल आप मिस्टिफाई कह सकते हो, और इसमें थोड़ा सा मिस्ट्री रहने का सेंस होता है क्योंकि मिस्टिफाई शब्द है। तो फॉर एग्जांपल द डिसीज दैट इज मिस्टिफाइंग डॉक्टर्स एंड स्प्रेडिंग रैपिडली, यानी कि ऐसी डिसीज जो डॉक्टर्स को बहुत परेशान कर रही है, कंफ्यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि वो मिस्ट्री भी बनी हुई है, वो क्लियर नहीं है, उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं उपलब्ध है और तेजी से फैल रही है। द फिगर मेल्टेड इनटू थिन एयर लीविंग द फोरमैन कंप्लीटली मिस्टिफाइड, यानी कि जो फिगर था वो बहुत जल्दी मेल्ट हो गया, तो जो फोरमैन था उसे समझ ही नहीं आया फिगर गया कहां। बैफल आ जाता है और एम्फैटिक वर्ड है, यानी कि आपको थोड़ा सा बात पे जोर डालना है तो बैफल आ जाएगा, सजेस्टिंग एक्सट्रीम पजलमेंट। स्किन केयर प्रोडक्ट्स बियरिंग बैफलिंग साइंटिफिक क्लेम्स, तो मैं इस बात पे जोर डालना चाहता हूं कि साइंटिफिक क्लेम्स कंफ्यूज कर रहे हैं तो बैफलिंग लगा दिया मैंने। इट इज ऑल्सो बिलव्ड ऑफ जर्नलिस्ट, यानी कि अखबार वगैरह में आपको बैफल्ड ज्यादा दिखेगा। पुलिस आर बैफल्ड आफ्टर अ गैंग स्टोल 150 टी-शर्ट्स। ठीक है, अगला शब्द है हमारा इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब हो जाता है इनहेरिट से बना है ये शब्द, और इनहेरिट मतलब हो गया जो आपको इनहेरिट में मिला है, इनहेरिटेंस में मिला है, आपको एक प्रकार से मतलब संपत्ति में मिला है आपके पूर्वजों से, उसे कहते हैं इनहेरिट करना। ऑप्शन है इंक्रीज, कंक्लूजन, सुपरफिशियल और इनबॉर्न। तो आपको जो अपने पूर्वजों से मिला है उसे इनबॉर्न कहेंगे। सुपरफिशियल होता है सतही, सुपरफिशियल नॉलेज है, डीप नॉलेज नहीं है। कंक्लूजन, इंक्रीज आपको पता है। तो इनहेरेंट का अर्थ हो गया इनबॉर्न, इसमें कुछ खास नहीं है। इनहेरेंट का मतलब हो जाता है निहित, एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज परमानेंट, इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट। ठीक है, आई वुड लाइक टू एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू हिम। एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू हिम का अर्थ होता है श्रेय देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जडेजा मेड CSK win the World Cup, and if he says in the post match conference that I would like to attribute my success to MS धोनी, तो attribute मतलब होता है श्रेय देना। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे इंट्रिंसिक, इनेट क्वालिटी मतलब निहित है, बचपन से है, इनबॉर्न है, इंट्रिंसिक है। इमानेंट हो जाता है, बिल्ट इन हो गया, इनबॉर्न हो गया, इनग्रेन्ड हो गया, डीप रूटेड है, बहुत निहित है अंदर तक। इसेंशियल फीचर है, फंडामेंटल है, बेसिक है, इम्प्लिसिट है, स्ट्रक्चरल है, कैरेक्टरिस्टिक है, ऑर्गेनिक है, इनसेपरेबल है, परमानेंट है, इनडेलिबल है। इनडेलिबल, इनडेलिबल का अर्थ होता है जिसे मिटाया ना जा सके। इनडेलिबल का अर्थ हो जाता है जिसे मिटाया ना जा सके, विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे मिटाया ना जा सके, विच कैन नॉट बी इरेज्ड इज कॉल्ड इनडेलिबल। ठीक है, इन इरेडिकेबल, इरेडिकेट करना मतलब समूल नाश करना, तो इन इरेडिकेबल मतलब हो गया जिसको पूरी तरीके से नहीं नाश किया जा सकता। इन इफेसेबल, इफेस मतलब भी होता है किसी चीज को मिटाना, तो इन लग गया तो इन इफेसेबल है मतलब जिसको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। इन एक्सपंजिबल है, एक्सपंज करना मतलब भी होता है किसी रूल वगैरह को, एक्सपंज करना भी होता है किसी रूल, किसी नियम कायदे कानून को पूरी तरीके से नल एंड वाइड कर देना। एक्सपंज करना भी होता है किसी नियम कायदे कानून को पूरी तरीके से नल एंड वाइड कर देना, खत्म कर देना। तो इन एक्सपेंजिबल हो गया जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। नेचुरल है, इंट्रिंसिक,
इंस्टिंक्टिव है यानी कि निहित है, इंस्टिंक्चुअल है, कॉन्जेनिटल है। कॉन्जेनिटल मतलब होता है बर्थ से, कॉन्जेनिटल देखिए जेनिटल से बना हुआ है, जेनिटल्स होते हैं हमारे जननांग, तो कॉन्जेनिटल हो गया यानी कि बाय बर्थ है यदि कुछ तो उसे कॉन्जेनिटल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है नेटिव। ठीक, तो ध्यान रखना है इनहेरेंट के सिनोनिम हमने पढ़े, इंट्रिंसिक, इनेट, इमिनेंट, बिल्ट इन, इनबॉर्न, इनग्रेन्ड, डीप रूटेड, इसेंशियल, फंडामेंटल, इम्प्लिसिट है, कैरेक्टरिस्टिक है, ऑर्गेनिक, इनसेपरेबल, परमानेंट, इनडेलिबल, इनइफेसेबल, इनएक्सपंजेबल, इफेस, डेलिबल और एक्सपंज तीनों का मतलब मिटाना होता है। इनडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके, इनइफेसेबल जिसे मिटाया ना जा सके, इनएक्सपेंजिबल जिसे मिटाया ना जा सके, नेचुरल, इंस्टिंक्टिव और इंस्टिंक्चुअल, कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, इसेंशियल और इनेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्लोज टेस्ट में ये बातें काम आएंगी जो मैं यहां आपको बता रहा हूं। इनहेरेंट क्या होता है? इनहेरेंट बेसिकली उन शब्दों के लिए आता है जिसमें थोड़ा सा निगेटिव कोनोटेशन होता है, मतलब थोड़ी सी निगेटिव टोन होती है, जैसे वार्निंग किसी को देना हो। तो एनी फॉर्म ऑफ माउंटेनियरिंग हैज इनहेरेंट डेंजर। अब यहां पर डेंजर की बात आ रही थी इसलिए इनहेरेंट आ गया कि उसमें किसी भी प्रकार की माउंटेनियरिंग में किसी ना किसी प्रकार का खतरा निहित होता है। तो चूंकि निगेटिव था, खतरे की बात थी, तो हमने इनहेरेंट का प्रयोग किया। इंट्रिंसिक की बात करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा जनरल टर्म है, रिगार्डेड एज अ सेंट्रल टू समथिंग्स नेचर। ठीक है, मतलब कोई ऐसा क्वालिटी, कोई ऐसा फीचर जो किसी के नेचर में है, और न्यूट्रल टर्म है, जनरल टर्म है, उस प्रकार इसका यूज करते हैं। जैसे एक्सेस टू द आर्ट्स इज इंट्रिंसिक टू अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आर्ट्स में जो एक्सेस है वो उससे ये पता लगता है कि आपका जो जीवन है वो काफी हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो ये जनरल टर्म है जिसमें हम फीचर या किसी नेचुरली गुड अच्छी चीज को बताते हैं। अब ये आता है इनेट, तो इनेट मतलब हो जाता है कुछ ऐसी चीज जो बचपन से उसमें निहित है, कुछ बॉर्न से, जन्म से है, तो ये आता है। कंट्रास्टेड विद वन दैट इज एक्वायर्ड एट सम लेटर स्टेज, मतलब कोई ऐसी चीज जो बचपन से उसके अंदर है। कंट्रास्टेड टू द थिंग विच इज अक्वायर्ड लेटर, यानी कुछ ऐसा जो बाद में हासिल किया गया है उससे अलग है यहां पर। ठीक है, तो एवरीथिंग स्पीक्स ऑफ इनेट गुड टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स विद इनेट एबिलिटी, मतलब इनबॉर्न एबिलिटी की बात यहां पर हो रही है। इनेट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ वीकेंड सेंस ऑफ ग्रेट और डीप सीटेड। तो यदि आप कुछ ग्रेट बताना चाह रहे हो या डीप सीटेड, डीप रूटेड की बात करना चाह रहे हो तो भी इनेट का यूज हो जाता है। जैसे ही हैड एन इनेट रिस्पेक्ट, यानी इमेंस रिस्पेक्ट यहां पर सेंस है, यहां पे इनेट का अर्थ इमेंस से हो गया, तो ये भी इसका एक अर्थ है, फॉर अ फेलो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। ठीक है, अगला शब्द आता है हमारा बिलीफ। बिलीफ का सिनोनिम पूछा है प्रॉमिस, रिलीजन, सिस्टम और फेथ। अच्छा एक चीज देख लो, सीजीएल 22 के सारे क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे हैं और एक भी सवाल इसमें ऐसा नहीं मिला है, कुछ एक को छोड़ दो, हाँ एक दो क्वेश्चन मिले हैं जो टीयर 2 के थे, उसके अलावा कोई ऐसा सवाल नहीं मिला है जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो। ठीक है, सीजीएल 22 के जो टीयर 2 के जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अलग से कराए भी थे पहले वीडियो में, वो तो क्वेश्चंस कुछ अलग थे, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा अलग सा वर्ड नहीं मिल रहा है। तो अगर आप किसी भी बेसिक किताब से भी अगर आपने वोकैब याद करी है, अंडरस्टैंडिंग देखो अच्छी होनी चाहिए, आप 3-4 काम कर लीजिए किसी एक बेसिक बुक से। बेसिक बुक का मतलब हो जाता है कि जो आपकी फंडामेंटल किताबें आज की तारीख में मान्य है, जैसे नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 है, नीतू सिंह मैम की, दूसरी आपकी एसपी बख्शी किताब है, ये दो किताबें आप बेसिक किताबें, फंडामेंटल बुक्स मान लीजिए एसएससी की तैयारी के लिए। तो अगर इसकी वोकैब आपने याद कर ली है और साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर वोकैब याद कर ली है, प्रीवियस ईयर वोकैब याद कर ली है, और इसके अलावा आपने वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर बाय नॉर्मन लुइस कर ली है। ये 3 काम करते जाओगे तो वोकैब में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक किताब से आप याद कर लो, चाहे एसपी बख्शी से चाहे नीतू सिंह से, इतना कर लो। इसके अलावा एमबी पब्लिकेशन से करना चाहते हो वो कर लो। प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी, अब अगर आप बात करो प्रीवियस ईयर की तो बहुत हो जाती है, हमें सिर्फ 18 से 22 तक की याद कर लो, इतनी बस बहुत है। 2018 से 22 तक जितनी आई है उतनी कर लो, बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा वर्ड पावर मेड इजी, ये इसलिए कह रहा हूं, इट विल बिल्ड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोकैबुलरी, बिकॉज यहां पर आपको रूट वर्ड्स और काफी चीजों के बारे में पता लगता है, तो आपको काफी नया कुछ सीखने को मिलता है और आपकी वोकैब के प्रति अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो ये देख सकते हो, इसके लिए आप YT पर मेरा जो चैनल है अमन त्रिवेदी, आप वहां से भी इसके सारे वीडियोस देख सकते हो। मैंने वो सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है और फ्री में वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग से इसको सप्लीमेंट करोगे, इतना करने के बाद में यदि आप न्यूज़पेपर रीडिंग से इसको सप्लीमेंट करोगे, तो आप ये समझ लो कि फिर आपको वोकैब वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतना करो, बेसिक किताब से याद कर लो, क्योंकि जितने वर्ड्स हैं बहुत बेसिक हैं, सारी चीजें हैं। ये वीडियोस आप देख लो, यहां से रिवीजन हो जाएगा, प्रीवियस से वोकैब कर लो, वर्ड पावर देख लो, और यूट्यूब से देख लो मेरे से, और न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर लो। इतना काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉमिस का, बिलीफ का आपको पूछा है। बिलीफ मतलब क्या होता है? आपका विश्वास। तो प्रॉमिस होता है आपका वादा, रिलीजन धर्म, सिस्टम यंत्रणा, और फेथ इज द राइट वर्ड। आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो आंसर हो जाता है हमारा, इसमें कुछ खास था नहीं। अगला सवाल है हमारा फटीग। ठीक है, अब फटीग से रिलेटेड वर्ड हमने पहले वीडियो में देखे हैं। फटीग मतलब होता है आपका थकान। ठीक है, लोफ क्या होता है? लोफ, अ लोफ ऑफ ब्रेड, टुकड़ा। तो लोफ हो जाता है टुकड़ा। ठीक है, एक इडियम बनता है इससे, यूज योर लोफ। ठीक है, लोफ मतलब हो जाता है यहां पर यूज योर ब्रेन। ठीक है, फीबलनेस मतलब होता है कमजोरी, वीकनेस। फीबलनेस हो जाता है कमजोरी, वीकनेस। एफर्ट प्रयास, टायर्डनेस थकान। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट इज थकान। ठीक है, तो सिनोनिम इसके ध्यान दीजिए, टायर्डनेस, वियरीनेस। वियरीनेस, वियरी मतलब हो जाता है, ध्यान दीजिए, वियरी, WERY, ये होता है थकान, और वेरी ये होता है कॉशियस। ठीक है, तो वियरी होता है थकान। एग्जॉशन मतलब एग्जॉस्ट हो गया, पूरी तरीके से थक गया। ओवर टायर्डनेस, बहुत थकान। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस होता है आई एम फीलिंग ड्राउजी, आई एम फीलिंग ड्राउजी। ड्राउजी मतलब नींद आना। ड्राउजी अर्थ होता है नींद आने का, तो आई एम फीलिंग ड्राउजी मतलब मुझे नींद आ रही है। तो ड्राउजीनेस नींद आने से रिलेटेड है। अब नींद आ रही है तो क्या हो जाएगा? थकान में है, इसलिए नींद आएगी। सोमनोलेंस, सोमना मतलब होता है, सोमना जो रूट वर्ड है इसका अर्थ होता है नींद। ठीक है, सोमना जो रूट वर्ड है इसका अर्थ होता है नींद। तो सोमनोलेंस मतलब नींद हो गया। अब इससे देखो वर्ड क्या बनते हैं। एम्बुलेंस पढ़ा है? एम्बुलेंस सुन, देखिए एम्बुलेंस क्या करती है, जल्दी जल्दी मूव करती है। तो एम्बुल जो रूट वर्ड है इसका अर्थ होता है टू मूव या वॉक। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के बनता है सोमना, इन दोनों वर्ड्स को मिला के वर्ड बनता है हमारा सोमनैम्बुलेंस। ठीक है, क्या वर्ड बना? सोमनैम्बुलेंस। सोमनैम्बुलेंस का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है, वन हु वॉक्स इन स्लीप उसे सोमनैम्बुलेंट कहते हैं। सोमनैम्बुलेंस क्या हो गया आपका? जो नींद में चलने की प्रक्रिया को सोमनैम्बुलेंस कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसी में अगर हम IN लगा दें, IN जो रूट वर्ड होता है IN का अर्थ हो जाता है नॉट। तो इसी से वर्ड बन गया इन सोमनिया। क्या वर्ड बना? इन सोमनिया। तो इन मतलब नॉट और सोमना मतलब नींद। तो इन सोमनिया का अर्थ हो जाता है जिसे नींद ना आए। गाना सुना है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ना जाने मुझे क्या हो गया। तो वही है, नींद ना आना। ठीक है, तो यदि कोई गाना गा रहा है कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, तो उसे क्या हुआ है? इंसोम्निया हुआ है। समझ में आया? अगर वो पूछे ना जाने मुझे क्या हुआ है, तो आप क्या बताओगे?
इनसोम्निया हुआ है बहन आपको, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमना से ही एक और वर्ड बनता है हमारा, एक रूट वर्ड होता है लोका। लोका का मतलब हो जाता है टू टॉक, बात करना। ठीक है, तो इसी से रूट वर्ड से वर्ड बन गया आपका लोकेशियस। लोकेशियस मतलब क्या हो जाता है, हु इज वेरी टॉकेटिव। लोकेशियस टॉकेटिव, लोकेशियस टॉकेटिव, वॉल्यूबल, वर्बोस, गैरुलस। ठीक है, ये सारे आपके वर्ड हो जाते हैं लोकेशियस, टॉकेटिव, वॉल्यूबल, वर्बोस, गैरुलस मतलब टॉकेटिव। और इसका एंटोनिम अगर आप बात करोगे, जो कम बात करता है तो उसे क्या कहेंगे, जो कम बात करेगा उसे कहते हैं आपका रेटिसेंट, टैसिटर्न। ठीक है, या फिर आपका टैसिटर्न, रेटिसेंट, टैसिटर्न, या फिर आपका इंट्रोवर्ट भी इसे कहते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, जो ज्यादा लोगों से सोशल होना पसंद नहीं करता, टॉकेटिव बात करना कम पसंद करता है। इसी में आप एक्सट्रोवर्ट भी डाल लो, इसी के सिनोनिम में आप एक्सट्रोवर्ट भी डाल लो। एक्सट्रोवर्ट भी होगा, जो लोकेशियस होगा, टॉकेटिव होगा, वो एक्सट्रोवर्ट भी होगा, वॉल्यूबल होगा, वर्बोस होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, गैरुलस होगा। और रेटिसेंट, टैसिटर्न, इंट्रोवर्ट इसके एंटोनिम हो जाते हैं। अब लोका वर्ड आया था तो इसको सोमना से मिला दें तो क्या बन जाएगा, सोमनीलोक्वेंट। सोमनीलोक्वेंट। ठीक है, अगर हम लोका से सोमना को मिला दें तो क्या बन जाएगा, सोमनीलोक्वेंट। अब सोमनीलोक्वेंट जो होगा, सोमना मतलब नींद, सोमना मतलब नींद, और लोका मतलब बात करना। तो सोमनीलोक्वेंट क्या हो गया, सोमनीलोक्वेंट हो जाएगा जो नींद में बात करता है। सोमनीलोक्वेंट हो जाएगा जो नींद में बात करता है। ऑलराइट, तो सोमनीलोक्वेंट या सोमनीलोक्विस्ट कर सकते हैं इसको, सोमनीलोक्वेंट की जगह आप इसे सोमनीलोक्विस्ट लिख लीजिए। सोमनीलोक्विस्ट हो जाएगा वह व्यक्ति जो नींद में बात करे। आईएसटी अगर किसी में लगता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है उस चीज का। सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट क्या हो गया, नींद में बात करने वाला, नींद में बड़बड़ाने वाला या बात करने वाला, जो आप कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गए। अब एक वर्ड और देख लो जो यहां पे रह जाएगा, यहां पे दिख रहा ही होगा, आई थिंक बता देता हूं। देखो, ठीक है, वेंट्री मतलब होता है पेट, और वेंट्रीलोक्विस्ट इसी से बनता है वेंट्रीलोक्विस्ट। ठीक है, वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है, एक फिल्म आई थी कोविड के दौरान, लूडो। लूडो में आदित्य रॉय कपूर का एक कैरेक्टर था, उसको आपने देखा हो, या फिर इंडियाज गॉट टैलेंट में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आए हैं जो क्या करते हैं, हाथ में एक खिलौना लिए रहते हैं और मुंह उनका बंद रहता है, तो ऐसा लगता है कि वो खिलौना बोल रहा है, और बट असल में बोल कौन रहा होता है, बोल वही रहे होते हैं, बस मुंह नहीं चल रहा होता है। तो ऐसा कहते हैं कि वो पेट से बोल रहे हैं, बोल मुंह से नहीं रहे, वो पेट से बोल रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो वेंट्रीलोक्विस्ट किसे कहा जाएगा, परफॉर्मर और आर्टिस्ट जो एक किसी खिलौने के द्वारा बोलते हैं। तो वेंट्रीलोक्विस्ट जो है, इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। वेंट्रीलोक्विस्ट कौन सा आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट जो एक खिलौना लेकर चलता है और उसके वो अपना, ऐसा नहीं लगता कि वो व्यक्ति बोल रहा है और वो खिलौना बोलता है। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट देखे होंगे। और आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर था आपका लूडो फिल्म में, या फिर एक बहुत पुरानी फिल्म है दिल चाहता है नहीं, कुछ दिल करके पिक्चर है, प्रीति जिंटा और जिमी शेरगिल और अर्जुन रामपाल, ये 3 कैरेक्टर हैं, रेखा भी है उस फिल्म में। तो उसमें भी जिमी शेरगिल का जो कैरेक्टर होता है वो वेंट्रीलोक्विस्ट होता है, तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो वेंट्रीलोक्विस्ट समझ आ गया होगा आई थिंक मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो वेंट्रीलोक्विस्ट हो जाता है। ये सारे वर्ड्स आप देख लेंगे। ठीक, तो यहां तक था। सोमनोलेंस मतलब नींद होगा। ठीक है, और सोमना से ही बना सोमनैम्बुलेंस, नींद में वॉक करने वाला। इनसोम्निया नींद ना आना। सोमनीलोक्विस्ट हो गया नींद में बात करने वाला। सोमनैम्बुलेंस नींद में वॉक करने वाला। लोकेशियस टॉकेटिव, वॉल्यूबल, वर्बोस, एक्सट्रोवर्ट, गैरुलस मतलब टॉकेटिव बात करने वाला। इसका एंटोनिम हो जाता है रेटिसेंट, टैसिटर्न, इंट्रोवर्ट। ठीक है, वियरी थकावट होता है। वेरी, चेरी, कॉशियस बहुत ज्यादा अटेंटिव, तो कॉशियस हो गया। लेथार्जी आपका थकान वाला, आलसी होगा, लेथार्जिक होगा।
जो लेथार्जिक होगा वो आलसी भी होगा, स्लगिशनेस होगा वो भी आलसी भी होगा, ठीक है। सॉरी, आई डोंट नो आवाज म्यूट हुई या नहीं, बट कोशिश थी मेरी। स्लगिशनेस, थकान, जो थकान है वो आलसी भी होगा, लैसिट्यूड वो भी आलसी होगा, डेबिलिटी ये भी डेबिलिटी है, कमजोर हो गया है, डेबिलिटी फीबलनेस, कमजोर हो गया है, इतना कमजोर कि आलसी हो गया कि वो थकावट सा फील करता है। एनर्वेशन, लिस्टलेसनेस, लिस्टलेसनेस होती है वो स्टेट जब आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो जब आप ज्यादा थक जाते हैं तो भी आप समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। प्रोस्ट्रेशन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ वाइटैलिटी, वाइटैलिटी मतलब वाइटल, एनर्जेटिक, लैक ऑफ वाइटैलिटी, एनर्जेटिक नहीं हो, ये शब्द ध्यान रखिए। कोपोफोबिया, कोपोफोबिया मतलब डर होता है, कोपोफोबिया मतलब फियर ऑफ फटीग, ठीक है। इस स्लाइड को एक सेकंड के लिए देखिए, अगर कुछ नोट करना है तो नोट करिए, अदरवाइज पॉज करके नोट कर लीजिए। काफी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे में लिखे हुए हैं, सब पूछे गए हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। कोपोफोबिया नहीं पूछा गया है, हाँ, बट आगे पूछा जा सकता है तो याद रख सकते हैं, बाकी सारे वर्ड यहाँ पे पूछे गए ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। डिटेरियोरेट, इसमें आपके रूट वर्ड था, डिटेरियोरेट नहीं था, चलो डिटेरियोरेट फिर भी आप देख लेते हैं। डिटेरियोरेट क्या होता है, हाँ चलो, डिटेरियोरेट मतलब होता है बद से बदतर होना, ठीक है, किसी चीज का बद से बदतर होना, खराब होना। बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, किसी चीज का बद से बदतर होना और खराब होने के सेंस में आता है डिटेरियोरेट। सिनोनिम हो जाते हैं वर्सन, गेट वर्स, डिक्लाइन, बी इन डिक्लाइन, डिजेनरेट, डीजेनरेट, जेनरेट मतलब जनरेट होना, बेहतर होना, डीजेनरेट मतलब खराब होना। डिके हो जाना, कोलैप्स करना मतलब होता है ढह जाना, किसी चीज के गिर जाने, एकदम से गिर जाने को कोलैप्स करना कहते हैं। फेल होना, फॉल करना, ड्रॉप होना, ठीक है। सिंक होना मतलब डूब जाना किसी चीज का। स्लम्प, शेयर मार्केट स्लम्प्ड टुडे मतलब एकदम से गिर जाए, धड़ाम से गिरा तो स्लम्प आ गया। स्लिप, स्लाइड, गो डाउनहिल, गो बैकवर्ड्स, गो टू रैक एंड रून। इडियम्स को ध्यान रखा करिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गो टू रैक एंड रून, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब रुक जाना, स्टैग्नेट। वीन, वो आपने वो रील तो बहुत देखी होगी बट शायद उसके लिरिक्स ना सुने हो, तो वो सुनिए ना, माई पेशेंस इज वेनिंग, इज दिस एंटरटेनिंग, सुना होगा। तो उसमें वो क्या बोलता है, मतलब पता नहीं आप लोगों ने कभी लिरिक्स पे ध्यान दिए या नहीं दिए, या सिर्फ म्यूजिक सुन के आगे बढ़ गए। रील्स में भयंकर वायरल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसमें वो बोलता है माई पेशेंस इज वेनिंग, क्या बोलता है, माई पेशेंस इज वेनिंग, तो वेनिंग होता है, वेन, वेन मतलब होता है किसी चीज का कम होना। अब चंद्रमा, दो चीजें होती है, चंद्रमा वैक्स एंड वेन होता है, तो चंद्रमा जब बढ़ रहा होता है तो उसे वैक्स स्टेट कहते हैं, और चंद्रमा जब घट रहा होता है तो उसे वेन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो वैक्स एंड वेन, माई पेशेंस इज वेनिंग, इज दिस एंटरटेनिंग, वो जब वो कहता है तो बेसिकली उसका जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है, वो ये कहना चाह रहा है माई पेशेंस इज वेनिंग, मेरा पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि माई पेशेंस इज वेनिंग, ओके। तो दो शब्द हो जाते हैं, एक होता है वैक्स और एक होता है वेन। वैक्स मतलब हो गया जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसे कहते हैं वैक्स आपका, और जब चंद्रमा घटता है तो वो आ जाता है आपका वेन, करेक्ट। ऑलराइट, सो वैक्स एंड वेन आपका ईडियम भी सेंस में भी यूज होता है। वैक्स एंड वेन मतलब चंद्रमा का बढ़ना या घटना, उस प्रकार से भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलो, तो वेन मतलब हो गया कम होना। एब मतलब एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो, ज्वार भाटा, तो एब एंड फ्लो, एब मतलब घटना, फ्लो मतलब बढ़ना। गो टू पॉट, गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स मतलब किसी चीज का बहुत खराब हो जाना, बदतर हो जाना, एकदम बकवास हो जाना, ठीक है। हिट द स्किड्स, गो डाउन टू द टॉयलेट, गो डाउन टू ट्यूब्स, इन सभी का अर्थ है खराब होना, बद से बदतर होना किसी चीज का। ध्यान दीजिए, वर्सन, गेट वे, गेट वर्स, डिक्लाइन, डिजेनरेट, डिके, कोलैप्स, fail, go downhill, go to rack and ruin, stagnate, wane, ebb, go to pot, go to dogs, hit the skids, go to the down to the toilet, go down the tubes. Degenerate मतलब D plus generate, don't generate more products because the quality has been deteriorated, खत्म होना, खराब होना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बद से बदतर होना, इसके और सिनोनिम हो जाएंगे डिके, डिग्रेड, डिजेनरेट, ब्रेक डाउन हो जाना, खराब होना, डिकम्पोज, रॉट, प्यूट्रीफाई, गो बैड, go off, spoil, perish, wither, atrophy, weaken, fade, break,
डिसइंटीग्रेट, बिकम डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड स्टेट मतलब जैसे कोई बिल्डिंग बहुत खराब स्थिति में है तो उसे डिलैपिडेटेड स्टेट कहते हैं। बिल्डिंग्स के लिए डिलैपिडेटेड स्टेट आता है। क्रम्बल मतलब होता है ढह जाना, किसी भी चीज का धड़ाम से गिर जाना, क्रम्बल करना। कोलैप्स, फॉल अपार्ट, फॉल टू पीसेस। ईडियम ध्यान रखिएगा, फॉल टू पीसेस मतलब किसी चीज का खराब हो जाना। चलिए, द वे शीतल इम्पार्ट्स नॉलेज टू हर स्टूडेंट्स रियली प्रेजवर्दी। तो इम्पार्ट का सिनोनिम क्या है? डिस्क्लोज, एडमिट, एक्सपोज और ट्रांसमिट्स। तो नॉलेज को वो देती, मैं आप लोगों को नॉलेज इम्पार्ट कर रहा हूं, नॉलेज आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं? ट्रांसमिट कर रहा हूं। एडमिट नहीं कर रहा, एक्सपोज नहीं कर रहा, डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इम्पार्ट का मतलब हो जाता है किसी इंफॉर्मेशन को देना या कोई क्वालिटी को नवाजना। एंडो बेस्टो बिकित, एंडो बेस्टो बिकित, एंडो बेस्टो बिकित, इनका अर्थ होता है आपका किसी को कोई क्वालिटी से नवाजना। किसी भी चीज से नवाजना। ठीक है, तो एंडो बेस्टो बिकित मतलब किसी को किसी चीज से नवाजने के सेंस में आता है। तो टीचर्स इम्पार्टेड अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज टू देयर प्यूपिल्स मतलब शिष्य, तो उन्होंने नॉलेज दी। ठीक, ये सिनोनिम्स 3 याद रखिएगा। इम्पार्ट मतलब कम्युनिकेट कर दिया, पास ऑन कर दिया, कन्वे कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, रिले करा, रिलेट, रिकाउंट, सेट फोर्थ, प्रेजेंट, टेल, मेक पब्लिक। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट, अनाउंस, प्रोक्लेम, डिसेमिनेट मतलब बांटना, डिसेमिनेट कर दिया, प्रोमलगेट, सर्कुलेट, डाइवर्ज, ब्रिंग इनटू ओपन, लेट अबाउट, टेल अबाउट, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। गिव, बेस्टो, कन्फर, ग्रांट, लेंड, अकॉर्ड, अफोर्ड, प्रोवाइड, सप्लाई, ऑफर, यील्ड, कंट्रीब्यूट। ध्यान दीजिए, यील्ड के 3 अर्थ होते हैं। ठीक है, यील्ड के 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ हो जाता है यील्ड का कि उपज कैसी हुई। द यील्ड ऑफ द फील्ड्स वाज लो दिस ईयर। यील्ड ऑफ द फील्ड वाज लो दिस ईयर। यील्ड मतलब होता है आपका यील्ड उपज के अर्थ में आ गया। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि पाकिस्तान यील्डेड टू इंडिया मतलब झुक जाना, किसी के सामने, टू समर्पण कर देना। यील्ड कर देना समर्पण कर देने के सेंस में भी आता है। ठीक है, तो यील्ड करना, समर्पण कर देना, किसी के सामने झुक जाने के सेंस में भी आता है। The lights dash lighting up the artwork of the walls of the museum were looking beautiful. So lighting up के लिए आपको वर्ड चाहिए ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी के सेंस में आता है। एनलाइटमेंट, बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसे एनलाइटमेंट कहते हैं, वो नहीं है। एनलाइटन मी अबाउट दिस मतलब मुझे इसके बारे में जानकारी दो, वो भी यहाँ नहीं है। मेस्मराइज करना, मंत्रमुग्ध करना, ये वर्ड पहले भी पिछले वीडियो में आ चुका है। इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग का अर्थ होता है आपका प्रज्वलित करना, रोशनी देना, तो अर्थ हो जाएगा हमारा इल्यूमिनेटिंग इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, प्रज्वलित करना। इल्यूमिनेट मतलब किसी भी चीज पे रोशनी डालना, विजिबल कर देना, या फिर किसी चीज को, आप किसी चीज पे रोशनी कहते हैं ना कि कैन यू, क्या इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, हिंदी में लिख के आता है प्रकाश डालें, कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो आप अगर प्रकाश डाल रहे हैं मतलब एक्सप्लेन भी करने का अर्थ सेंस में भी आ जाएगा। तो हेल्प टू क्लैरिफाई और एक्सप्लेन के अर्थ में भी आ जाता है। इसके अलावा किसी पेज या किसी लेटर को मैन्युस्क्रिप्ट में डेकोरेट करने के सेंस में भी आ जाता है। ठीक है, हाथ से, गोल्ड वगैरह से, उस सेंस में भी आता है। सिनोनिम ध्यान देंगे इसके, लाइट, लाइट अप, थ्रो लाइट ऑन, कास्ट लाइट ऑन, मेक ब्राइटर, शाइन ऑन, फ्लड विद लाइट, ये डेकोरेट के सेंस में आ गया। इरेडिएट, डेकोरेट, इलस्ट्रेट, एम्बेलिश। ध्यान दीजिए, एम्बेलिश समझते हैं, डेकअप। ठीक है, प्रीन, गार्निश, एम्बेलिश, प्रीन होता है वन सेल्फ। ठीक है, जब आप खुद को सजाते हैं तो उसे कहते हैं प्रीन वन सेल्फ, खुद को सजाना। गार्निश द डिनर टेबल, गार्निश द डिनर टेबल, अगर आप डिनर टेबल को सजा रहे हैं
तो आप गार्निश का प्रयोग करेंगे कि आपने डिनर टेबल सजाई, आप गार्निश कर रहे हैं, तो उस सेंस में आ जाता है। डेकअप आ जाता है कार वगैरह को सजाना, जैसे शादियों में कार सजाई जाती है, शादी वगैरह में कार सजाई जाती है, तो उसके लिए आ जाता है आपका डेकअप। ठीक है डेकअप आता है आपका शादियों में कार सजाने का लेकर। ठीक है, और गार्निश हो जाता है डिनर टेबल के लिए। ओके, एम्बेलिश हो जाता है आपका सजाना, एम्बेलिश भी जो है आपका सजाने के सेंस में ही आता है, एंड दैट कैन बी ऑफ डेकोरेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज की, जैसे स्टोरी को एम्बेलिश करना, ऑर्नेट करना किसी चीज को, उस सेंस में आ जाएगा। किसी भी चीज को ऑर्नेट करना सजाने के सेंस में एम्बेलिश आ जाता है। तो जैसे हमने इसमें बात किया कि इल्यूमिनेट क्या करना है, किसी लेटर वगैरह को सजाना, तो एम्बेलिश भी हो जाएगा, किसी स्टोरी को सजाना, किसी कहानी को सजाना। ठीक है, ऑर्नेट करना मतलब ऑर्नेट करना मतलब एक तरीके से किसी को ऑर्नामेंट से बनाया, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, तो ऑर्नेट करा मतलब किसी को आभूषण पहना रहे हो, तो ऑर्नेट विद वोकैबुलरी। अगर आप बहुत अच्छी वोकैब यूज कर रहे हो तो उस सेंस में आ जाता है एम्बेलिश विद वोकैब या ऑर्नेट विद वोकैब। ऑर्नेटेड या ऑर्नामेंटेड वोकैबुलरी कह सकते हो। ऑर्नामेंटेड मतलब एक बहुत ज्यादा अच्छी सेंस में यूज किया है। ठीक है, अच्छे से सजाया हुआ है। एम्ब्लेजन, हाईलाइट। ठीक है, एनहांस, क्लैरिफाई, एल्यूसिडेट मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करना, explain, reveal, make clear, shed light on, cast light on, give insight, make explicit, spell out, explicate, expound, rationalize, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा never teach your children to flout the rules and regulations of their educational institutions। flout, flout आता है आपका नियमों, क्या कह रहा है कि बच्चों को कभी नियमों को तोड़ना ना सिखाएं, तो फ्लाउट हो जाता है आपका, एक होता है फ्लाउट द रूल्स और एक होता है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट तो मतलब होता है दिखाओ, आई विल फ्लॉन्ट माई बॉयफ्रेंड, तो फ्लॉन्ट माई बॉयफ्रेंड दिखाओगे, दिखावा करोगे, तो फ्लॉन्ट होता है दिखावा करना। शी वॉज फ्लॉन्टिंग हर ड्रेस, दिखावा कर रही थी, मतलब दिखाना, आप ऐसे चलो, ऐसे करो कि आप लोग देखें। और फ्लाउट करना होता है नियमों का वायलेशन, तो मॉनिटर कर रहा था। डाइवल्ज मतलब रिवील करना होता है, पढ़े पढ़ चुके हैं। रिवर करना मतलब होता है सम्मान करना, रेवरेंस से बना हुआ है। मॉक इज द करेक्ट वर्ड, मतलब खिल्ली उड़ा रहे हो आप, एक तरीके से ये सेंस हो जाएगा हमारा मॉक करना। ठीक है, सो फ्लाउट, ओपनली डिसरिगार्ड करना किसी चीज को, एक नियम को, एक कानून को, एक कन्वेंशन को। ठीक है, द एडवर्टाइजिंग कोड इज बीइंग फ्लाउटेड, एडवर्टाइजिंग कोड फ्लाउट हो रहा है, किसी का मजाक उड़ाना, एक मतलब इस तरीके से आप नियमों का धज्जिया उड़ा रहे हो कि आप मजाक उड़ाने के सेंस में आ गया। द वुमेन पॉइंटेड आउट एंड फ्लाउटेड एट हर, मतलब उसका मजाक उड़ाया। ठीक है, सो डिफाई, रिफ्यूज टू ओबे, गो अगेंस्ट, रेबेल अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट। स्कॉन, डिसडेन, शो कंटेम्प्ट फॉर समथिंग। फ्लाई इन द फेस ऑफ, किसी के फेस पे उड़ना एक तरीके से। थम वनसेल्फ वंस नोज एट, मतलब किसी की एकदम नाक दबा रहे हो, इतना उसको बेइज्जती कर रहे हो। मेक अ फूल ऑफ, पोक फन एट, डिसोबे, ब्रेक, वायलेट, फेल टू कंप्लाई विद, फेल टू ऑब्जर्व, कॉन्ट्रवीन, इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज करना भी होता है किसी के मामले में हस्तक्षेप करना। ब्रीच, तोड़ना, कमिट अ ब्रीच ऑफ, ट्रांसग्रेस अगेंस्ट, इग्नोर, डिसरिगार्ड, सेट वंस फेस अगेंस्ट, किक अगेंस्ट, ये सारे सिनोनिम हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो फ्लाउट मतलब डिस्प्ले, ऑस्टेंटेशियसली दिखाना आपका। ठीक है, दो वर्ड है फ्लॉन्ट और फ्लाउट। फ्लॉन्ट मतलब हो गया कुछ दिखावा कर रहे हो, आपने वॉच ली है महंगी तो उसका दिखावा कर रहे हो। फ्लाउट है आपका कि आप डिसोबे कर रहे हो किसी को, उस सेंस में आता है। अगला शब्द है हमारा ऑब्सीन। ठीक है, सो दिस एक्ट वाज ऑब्सीन। we will never expect obscene acts from you, or we will never reward obscene acts। obscene मतलब lewd, भद्दा, ओछा। तो विजय was suspended from duty because he gave dirty and prejudiced remarks to his female colleague in the office। तो obscene का सिनोनिम बताना है सेंटेंस से। Alright, so the next question was obscene। तो इसमें कह रहा है विजय वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम ड्यूटी बिकॉज ही गेव डर्टी एंड प्रिजुडिस्ड रिमार्क्स टू हिज फीमेल कलीग्स इन द ऑफिस। ठीक है, तो ऑब्सीन का मतलब होता है ऑब्सीन, ल्यूड, भद्दा या ओछा। ठीक है, गंदा। तो ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट सिनोनिम कौन सा है इस पूरे सेंटेंस में से। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। ठीक है, प्रिजुडिस हो जाता है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो आप, पूर्वाग्रह। ठीक है, मतलब आपने प्रिजुडिस मान रखा है कि फॉर एग्जांपल कोई किसी स्टेट से है,
या फॉर एग्जाम्पल वेमेन, आपने मान रखा है कि वुमेन इज ड्राइविंग तो वो खराब गाड़ी ही चला रही होगी, तो ये प्रेजुडिस है आपका, आपने पूर्वाग्रह पाल रखा है अपने अंदर, ठीक है। डर्टी मतलब गंदा, भद्दा या ओछा। सस्पेंडेड मतलब किसी सस्पेंड कर दिया गया है, सर्विस से सस्पेंड कर देना। कलीग होता है सहकर्मी, तो आंसर हो जाएगा हमारा डर्टी इज द करेक्ट आंसर, डर्टी इज द करेक्ट वर्ड। सो डर्टी, ऑब्सीन का सिनोनिम्स देखते हैं। ऑब्सीन मतलब हो जाता है किसी भी चीज का सेक्सुअल मैटर्स का ऑफेंसिव पोर्ट्रायल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्सुअल मैटर्स, ऑफेंसिव है, डिसगस्टिंग है कि जो नैतिक रूप से गलत है, ठीक है। ऑफेंडिंग अगेंस्ट मॉरल प्रिंसिपल्स, रिपंजेंट हो जाएगा। यूजिंग एनिमल्स स्किन फॉर फर कोट्स इज ऑब्सीन, फॉर एग्जांपल मतलब कुछ अनैतिक है तो भी ऑब्सीन कहा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो सेक्सुअली का गंदा हो, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएंगे पोर्नोग्राफिक, इनडिसेंट, सेलेशियस, स्मटी, ल्यूड, र्यूड, डर्टी, फिल्दी। फिल्थ, वैसे फिल्थ का मतलब कचरा होता है, बट फिल्दी यहां पे हो जाएगा गंदा। वल्गर है, फाउल, कोर्स, कोर्स मतलब मोटा कपड़ा, रफ, गंदा कपड़ा। क्रूड है मतलब असभ्य है। ग्रॉस मतलब गंदा। वाइल है, नास्टी, डिस्गस्टिंग, गंदा आ जाएगा। ऑफेंसिव है मतलब अगेन जो ऑफेंड कर दे, किसी को नाराज कर दे, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। शेमलेस है, इमोरल है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, इमोडेस्ट है और इम्प्योर है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। इसके अलावा इनडेकोरस है, डेकोरम मेंटेन करना मतलब शिष्टाचार मेंटेन करना। इनडेकोरस जो डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहा है। इनडेलिकेट है मतलब इनडेलिकेट है यानी कि आपका बहुत ही ज्यादा डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, इनडेलिकेट नाजुक नहीं है, जो काफी बदतमीज है। अनहोलसम है, होलसम पिक्चर मतलब जो पारिवारिक, अनहोलसम जो अच्छी नहीं है। स्कैब्रस, ऑफ कलर है, ल्यूब्रिशियस है, रिस्के। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर किसी भी हिंदी में, अंग्रेजी में किसी भी वर्ड के लेटर के ऊपर इस तरीके से डैश लगा होगा तो आप उसे ए से पढ़ोगे, तो रिस्के हो जाएगा। रिज्यूमे होता है, मैंने बताया था आपको। रिस्के, रिबाल्ड, बॉडी, सजेस्टिव, टिटिलेटिंग। अब टिटिलेटिंग आपका सेक्सुअली अराउजिंग होता है, ठीक है। रेसी, इसका मतलब भी सेक्सुअली ऑफेंसिव हो जाता है। इरोटिक है, कार्नल है, सेंसुअल है, सेक्सी है, लेसिवियस है, लेचरस है। ये सारे सिनोनिम्स पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम फिर के इनमें से पूछे गए हैं, घुमा फिरा के। लिसेंटियस भी पूछा गया है, लिबिडिनस भी पूछा गया है, गोटिश, डिजेनरेट, डिप्रेव्ड, अमोरल मतलब अनैतिक, डिबॉस्ड, डिबॉशरी मतलब गंदा, खराब, डिसोल्यूट, प्यूरियंट, स्कैटोलॉजिकल और प्रोफेन। प्रोफेन मतलब अपवित्र, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स इसके पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्सीन, भद्दा, ओछा, प्रोमलगेट, इंडिसेंट, सेलेशियस, स्मटी, ल्यूड, रूड, डर्टी, फिल्दी, वल्गर, फाउल, कोर्स, क्रूड, क्रॉस, वाइल्ड, नास्टी, डिस्गस्टिंग, ऑफेंसिव, शेमलेस, इमोरल, इम्प्रॉपर, इमोडेस्ट, इम्प्योर। इसके अलावा इनडेकोरस, इनडेलिकेट, अनहोलसम, स्कैब्रस, ऑफ कलर, लुब्रिशियस, रिस्के, रिबाल्ड, बॉडी, सजेस्टिव, टिटिलेटिंग, रेसी, इरोटिक, कार्नल, सेंसुअल, सेक्सी, लेसिवियस, लेचरस, licentious, libidinous, goatish, degenerate, depraved, amoral, debauched, dissolute, prurient, scatological और profane, ठीक है। इसके अलावा ऑब्सीन है तो वो शॉकिंग भी हो सकता है, तो स्कैंडलस भी हो जाएगा, फाइल, एट्रोशियस, आउटरेजियस भी, हीनियस बहुत ही गंदा क्राइम होता है, घृणित कार्य, विकेड, इविल भी होगा, ओडियस, एबोरेंट मतलब अबोर समबडी मतलब किसी से घृणा करना, अबोर मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। अबोर, डिस्पाइस, डिस्पाइस समबडी किसी से घृणा करना। अबोमिनेबल, ठीक है, डिस्गस्टिंग गंदा, हिडियस, रिपंजेंट, रिपल्सिव, रिवॉल्टिंग, रिपेलेंट, ऑब्नॉक्शियस, ऑफेंसिव, ऑब्जेक्शनेबल, लोथसम, हेटफुल, नॉजिएटिंग। नॉजिया मतलब होता है उल्टी आना, तो कुछ इतना गंदा है कि नॉजिएटिंग है कि उल्टी आ जा रही है आपको। सिकनिंग बीमार करने वाला, ऑफुल है, ड्रेडफुल है, टेरिबल है, फ्राइटफुल है, घासली है, ये भी ऑब्सीन के सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। समझना है, पढ़ना है, सारे वर्ड्स का मीनिंग आसपास होता है। जो मीनिंग है एट्रोशियस अत्याचारी, आउटरेजियस हीनियस, विकेड, इविल, ओडियस, अबोरेंट, अबोमिनेबल, डिस्गस्टिंग, हिडियस, रिपंजेंट, रिपल्सिव, रिवॉल्टिंग, रिपेलेंट, अब रिपल्सिव मतलब जो रिपेल करे आपको, जिससे दूर भागने का मन करे, रिवॉल्टिंग जो रिवॉल्ट कर रहा है एक तरीके से, ऑब्नॉक्शियस ऑफेंसिव है,
ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल है, लोथसम, लोथ है somebody, घृणा करना से आता है, हेटफुल, नॉजिएटिंग, सिकनिंग, ऑफुलनेस और ड्रेडफुल, टेरिबल और आपका फ्राइटफुल, घासली। ठीक, अगला वर्ड है माई फादर टुक अ मोमेंट टू पॉन्डर बिफोर साइनिंग द डीड्स ऑफ आवर एंसेस्ट्रल होम। हमने पॉन्डर वर्ड पढ़ा था पहले वीडियो में, जहां पे कॉन्टेम्पलेट पढ़ा था हमने। तो पॉन्डर मतलब होता है सोचना, तो आंसर हो गया कॉन्टेम्पलेट। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, साय मतलब साय ऑफ रिलीफ मतलब सांस लेना, ब्रीफ संक्षिप्त में, ठीक है, कंटेम्पलेट हो जाएगा। कंटेम्पलेट मतलब सोचना, विचार करना, लुक एट, व्यू, रिगार्ड, एग्जामिन, इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व, सर्वे, स्क्रूटनाइज, स्कैन। इसके अलावा थिंक अबाउट, मेडिटेट, ब्रूड ओवर, मल ओवर, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं। कंसीडर, पॉन्डर, रिफ्लेक्ट ऑन, अबाउट, मल ओवर, म्यूज ऑन, ड्वेल ऑन, डेलिब्रेट ऑन, डेलिब्रेट हमने पढ़ा था, कॉजिटेट, रूमिनेट, च्यू ओवर, ब्रूड ओवर, पजल ओवर, टर्न ओवर वंस माइंड एंड वे अप। ये सारे हमने, जहां पर हमने कॉजिटेट पढ़ा था, डेलिब्रेट पढ़ा था, कॉन्टेम्पलेट पढ़े थे, वहां पे हमने पढ़ लिए थे। ठीक, अगला वर्ड है हमारा द रेसलर्स रिटेलिएटेड द ब्लो दैट ही रिसीव। द रेसलर रिटेलिएटेड द ब्लो दैट ही रिसीव्ड। तो रिटेलिएट समबडी, पे समबडी विद द सेम कॉइन, पे समबडी with the same coin, pay somebody with the same coin। मतलब उस व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब देना। रिटेलिएट मतलब पलट के वार करना, ठीक है, पलट के जवाब देना। रेसिप्रोकेटेड, रेस्पेक्टेड, वेलकम्ड, फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, वेलकम मतलब स्वागत करना, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। रेसिप्रोकेट हो जाएगा मतलब पलट के वार करना, ठीक है। अब रिटेलिएट मतलब क्या होता है, पलट के वार करने के सेंस में आता है। सिनोनिम हो जाएंगे फाइट बैक किया, स्ट्राइक बैक किया, इंडिया फॉट बैक, इंडिया रिटेलिएटेड, इंडिया स्ट्राइक बैक, इंडिया रिटेलिएटेड। हिट बैक, रिस्पॉन्ड करना भी सिनोनिम हो जाएगा, रिएक्ट करना, रिप्लाई करना, रेसिप्रोकेट करना, काउंटर अटैक करना, रिटर्न फायर करना, रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट। आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट। पुट अप अ फाइट, टेक द बेट, राइज टू द बेट, बेट राइज, टेक द बेट, राइज टू द बेट। रिटर्न लाइक फॉर लाइक मतलब टिट फॉर टैट, जो जवाब दिया उसी भाषा में जवाब दे देना। रिटर्न लाइक फॉर लाइक, गेट बैक एट समवन, गेट और गिव टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट मतलब छठे साठ्यम समाचरित। गिव अस, गिव एज गुड एज वन गेट्स, लेट समवन सी हाउ इट फील्स, गिव समवन अ डोज और टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन मतलब उसी की भाषा में उसको जवाब देना, ठीक है। हैव और गेट, टेक वंस, रिवेंज बदला ले लेना, रीक रिवेंज बदला लेना, बी रिवेंज्ड रिवेंज वनसेल्फ, अवेंज वनसेल्फ बदला ले लेना, टेक रिप्राइजल्स बदला ले लेना, गेट इवन, इवन द स्कोर बराबर करना, सेटल द स्कोर, इवन द स्कोर मतलब बराबर कर देना, सेटल अकाउंट्स बराबर करना, पे समवन बैक इन देयर ओन कॉइन, तो मैंने बताया सेम उसी भाषा में जवाब देना, पे समवन आउट, repay someone, exact retribution, take an eye for an eye, take an eye for an eye and the whole world will become blind। मतलब आंख के बदले आंख लेते रहोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी एक दिन। तो टेक एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, टेक अ टूथ फॉर अ टूथ मतलब एक दांत के बदले दांत ले लेना, उस सेंस में ही आता है। रिटर्न हो जाता है, एंटोनिम में हो जाता है टर्न द अदर चीक। वो गांधी जी वाली बात है ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा आगे कर दो। तो अब दो चीजें हैं, या तो आप उसी भाषा में जवाब दे दो तो रिटेलिएट कर दोगे, और आप दूसरा गाल आगे कर दोगे तो एंटोनिम हो जाएगा, टर्न द अदर चीक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। यहाँ पर हमने सारे सिनोनिम्स इडियोमेटिक फॉर्म में देखे हैं, तो इसको एक बार ध्यान से समझिए। फाइट बैक, स्ट्राइक बैक, हिट बैक, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट, रेसिप्रोकेट, काउंटर अटैक, ये तो है ही। साथ ही साथ इडियम्स भी हैं हमारे, जैसे रीक रिवेंज और टेक, गिव समबडी अ डोज ऑफ या टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, टेक वंस रिवेंज, लेट समवन फील हाउ इट फील्स, रिटर्न लाइक फॉर लाइक, राइज टू द बेट, पुट अप, टेक द बेट, सेटल द स्कोर, सेटल अकाउंट्स, पे समबडी इन द सेम कॉइन, पे समबडी आउट, इस सारे सेंस में आ जाता है, ठीक है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम सारे जितने हमने वर्ड्स यहाँ पे पढ़े हैं आज, और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आज के वीडियो को रैप अप करते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए
तो हमने पढ़ा था एज्ड, एज्ड का मतलब सॉरी ओल्ड हमने एज्ड पढ़ लिया था। इसके अलावा वेनल हमने पढ़ा था, करप्ट है जिसको ग्रीस समबडीज पाम, जिसको खोज दी जा सकती है, करप्ट है, अनट्रस्टवर्दी है, डिसऑनरेबल है। वीनियल हमने फिर पढ़ा था, वीनियल का मतलब हो जाता है डिनोटिंग अ सिन, ऐसा क्राइम जिसे माफ किया जा सकता है, ऐसा पार्डनेबल क्राइम है, अलाउएबल है, अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, ट्रिविलिंग है, तुच्छ है। ठीक है। बैफल मतलब होता है कंफ्यूज्ड हमारा। इसके अलावा हमने बफल, perplexed, puzzled, bewildered, mystified, bemused, confused, confound, make somebody scratch their head, be all Greek at something, ये सामने सारे हमने पढ़े थे। puzzle, perplex, mystify, baffle में हमने डिफरेंस पढ़ा। inherent मतलब निहित होता है, inherent, inborn, innate, intrinsic, immanent, built in, essential, fundamental, inexpugnable, ineffaceable, indelible, congenital, instinctive, native, ये सारे सिनोनिम्स हमने पढ़े थे। इसके अलावा इनहेरेंट, इंट्रिंसिक और इनेट में हमने डिफरेंस देखा। बिलीफ आपका फेथ मैंने आपको बताया। फटीग मतलब थकान से बताया था। इसी में टायर्डनेस, वियरीनेस, एग्जॉशन, ओवर टायर्डनेस, ड्राउजीनेस, नींद से बताया था। सोमनोलेंस नींद बताया था। इनसोमनिया नींद ना आना। सोमनैम्बुलेंस नींद में चलने की बीमारी। सोमनोलोकिस्ट नींद में बोलने की बीमारी। इसके अलावा हमने वियरी चेरी, वेरी चेरी, कॉशियस पढ़ा था। वियरी मतलब थकान पढ़ा था। गैरुलस, टॉकेटिव, लोकेशियस, वॉल्यूबल, वर्बोज, एक्सट्रोवर्ट, बोलने वाला बहुत पढ़ा था। वो सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, आप वीडियो को बैक करके पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट, टैसिटर्न, जो कम बात करता है उसे कहते हैं। ठीक है। और सोमनीलोकेंट बताया था, जो नींद में बात करे। वेंट्रीलोक्विस्ट जो आर्टिस्ट होता है, साथ में हाथ में एक गुड्डा लेके बोलता है और ऐसा लगता है वो नहीं बोल रहा है। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। डिटेरिएट मतलब डिके होना, चीजों का खराब होना। एब होता है गो टू पॉट, गो टू डॉग्स, हिट द स्किट्स, हिट द ट्यूब्स, गो डाउन, डिजेनरेट, डिके, कोलैप्स, ये पढ़े थे। डिके, डिग्रेड, डिजेनरेट, ब्रेक डाउन, फॉल अपार्ट, फॉल टू पीसेस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इम्पार्ट मतलब होता है किसी को नॉलेज देना, ट्रांसमिट करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना, पास ऑन, डिस्क्लोज, रिवील, ब्रिंग इनटू ओपन, गिव, बेस्टो, कन्फर, बिकित, मतलब होता है नवाजना। ठीक है। लाइट अप, इल्यूमिनेट हमने पढ़ा था। इल्यूमिनेट मतलब किसी चीज के ऊपर प्रकाश डालने के अर्थ में आता है। क्लैरिफाई, एलुसिडेट, एक्सप्लेन, रिवील, मेक क्लियर, शेड लाइट ऑन, कास्ट लाइट ऑन। इसके अलावा फ्लाउट मतलब नियमों का उल्लंघन बताया था मैंने आपको। इसके अलावा फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना। ऑप्सीन हमने अभी पढ़े, प्रुजिडिस हो जाता है पूर्वाग्रह। ऑप्सीन, ल्यूड, भद्दा, ओछा, क्रूड, ग्रॉस, वाइल, नास्टी, डिस्गस्टिव, इमोरल, इम्प्रॉपर, इंडेकोरस, इनडेलिकेट, अनहोलसम, स्कैब्रस, लिब्रियस, लिसेंटियस, लेचरस, डिसोल्यूट, प्यूरिडेंट, स्कैटोलॉजिकल, प्रोफेन, डिजेनरेट, टिंटिलेटिंग, स्कैब्रस, ये सारे हमने पढ़े हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा पॉन्डर, कॉन्टेम्पलेट, सोचना, विचारना, ब्रूड ओवर, म्यूज ऑन, डेलिबरेट ऑन, कॉजिटेट, रुमिनेट, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़ रखे थे। रिटेलिएट, पे समबडी विद द सेम कॉइन। इसके अलावा टेस्ट समबडी, मेक समबडी टेस्ट देयर ओन मेडिसिन, टेक रिवेंज, रिक रिवेंज, टर्न द अदर चीक, एंटोनिम हो जाता है। आई फॉर एन आई, टेक अ टूथ फॉर अ टूथ, पे समबडी विद द सेम कॉइन, इवन द स्कोर। इसके अलावा टिट फॉर टैट, ये सारे इडियम्स हमने पढ़े थे। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। अगर आप ऑफिसर्स बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रहेगा, तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप जीएस का बैच हिंदी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। द्रोणाचार्य बैच मैथ्स का है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश का बैच इंग्लिश में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच है, और कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच है। ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ जितना चीज़ें मैं बढ़ा रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रही होंगी। अगर आप किसको कोई फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @AMANTRIVEDII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप पेड क्लासेस देख रहे हैं तो आप ग्रुप्स में जुड़े होंगे, वहाँ से आप मेरे तक पहुँच सकते हैं और फीडबैक जरूरी दे सकते हैं। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।